नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के अंदर टाइम एंड वर्क के बारे में। ये बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, बहुत ही जानदार सा चैप्टर है। और दोस्तों, आज ये इसका पार्ट नंबर 2 है और इसी पार्ट के अंदर इसी पार्ट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन से वो सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने जो है वो उन सभी की चर्चा करेंगे, उन सभी को समझाने का प्रयास करेंगे, उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या पीछे परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये बहुत ही शानदार सी वीडियो होने वाली है। आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरा ये आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको अवश्य लाइक करके जाएं। वीडियो को लाइक करना बहुत ही जरूरी है प्यारे साथियों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उनका प्यार मुझे मिल सके, मैं समझ सकूं कि मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, कि आप सभी को पसंद आ रहा है। और यदि दोस्तों आप लोगों को पसंद आ रहा है तो उसका प्रमाण देने की आपको आवश्यकता है। आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में जहां भी आप शेयर कर सकती हो, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उन सभी तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करने का प्रयास करें भाई, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। तो प्यारे साथियों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सामने आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आएंगे। हालांकि मेरे पास अभी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना प्रयास हो सकता है उतना कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके और बेहतरीन सा सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप देखते रहिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी क्रम से किसी कार्य को 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। देखो, ए है आपके पास, बी है और सी है, 3 आदमी हैं। ये कामों को किस किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई काम है, ए कर सकता है उस काम को 12 दिन में, जबकि बी इसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और सी की बात करें तो सी इसी काम को कर सकता है 18 दिनों में। कह रहा है कि ये तीनों मिलकर के काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य के शुरू होने के 2 दिनों के बाद ही ए इस कार्य को छोड़ करके चला जाता है, जबकि समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो आपको बताना है कि पूरा कंप्लीट कार्य जो है वो कितने दिनों में होगा, यानी काम कंप्लीट कितने दिनों में होगा, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन भरमार एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चनों को करने का शानदार सा तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप देखेंगे, आपको मजा आएगा इन क्वेश्चनों को करने में। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आप इन सबका ले लीजिए एलसीएम। इन तीनों ही नंबरों का आप एलसीएम ले लीजिए। आप जानते हो, देखिए 12 का, 15 का और 18 का, इन तीनों का अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आप जानते हो कैसे निकालते हैं। जनरली एलसीएम निकालने का शानदार सा तरीका यही रहता है। ये बेसिक तरीका भी है और ये काफी कारगर भी साबित होता है। यहां से प्यारे साथियों, जैसे ही आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए तो ये जाएगा कितनी बार, आप कहेंगे 3 से ये 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। उसके बाद आप यहां से 2 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 2 से 2 दूनी 4, ये जाएगा नहीं, और 2 तिया 6। उसके बाद प्यारे साथियों आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी, क्योंकि तीनों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे या 2 से ज्यादा को डिवाइड कर दे, यानी सारे के सारे अलग अलग नंबर अभी आपके पास आ चुके हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे होते हैं 60 और 60 तिया होते हैं 180। यानी इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम आपके सामने आएगा वो रहेगा 180। तो ये एलसीएम मैं यहां पर लिख लेता हूं 180। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इंडिविजुअली सबको डिवाइड करके देखना है, यानी सबसे डिवाइड करके देखना है 180 को। कैसे, आप ये सोच लीजिए कि आपके पास टोटल जो है ना वो 180 कुर्सियां बनने के लिए आई हैं, यानी आप कुर्सी बनाने वाले हैं और आप जो है 180 कुर्सियां बनाते हैं। या यूं सोच लीजिए, ए जो है वो टोटल ए बी सी को कुर्सियां बनानी है 180, और मैं बात करूंगा ए की कि एक दिन के अंदर कितनी कुर्सियां बनाएगा। पूरी कुर्सियां 180 कुर्सियां अगर इसको बनानी होती तो ये 12 दिनों में बना देता। उसी तरीके से बी इसी काम को पूरे को 15 दिनों में कर देता, जबकि सी कुर्सियों को 18 दिनों में बना चुका होता। तो यहां से इनकी सबकी एबिलिटी हम निकालेंगे, कार्य क्षमता हम निकालेंगे। कैसे, 12 से जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखिए 12 एकम 12, और आप जानते हो 12 की गुणा 6 यहां पर बचेगा ना, 12 पंजे 60। यानी इससे साफ साफ जाहिर है कि ए जो है वो एक दिन के अंदर 15 कुर्सियां बना देता है। जबकि बात करें बी की, तो आप जैसे इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए करके डिवाइड करके देखिए, 15 एकम 15 एक बार, उसके बाद यहां पर 3 बचेगा, 15 दूनी 30। यानी साफ साफ पता चल गया कि बी इस काम को बी एक दिन के अंदर 12 कुर्सियां बना सकता है। जबकि यहां से स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहां पर
डिवाइड करके 10 आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए, बी और सी तीनों जो है वो एक एक दिन के अंदर 15, 12 और 10-10 कुर्सियां बना सकते हैं। यानी एक दिन के अंदर इनकी कुर्सियां कितनी बनती हैं टोटल की मिलाकर के? 15 और 12, 15 और 12 आपके पास हो गए 27, 27 और 10 हो गए 37। यानी तीनों अगर मिल जाएं तो तीनों एक दिन के अंदर 37 कुर्सियां बना सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ को लौटूंगा। क्वेश्चन में क्लियर है कि 2 दिन तक कार्य करने के बाद एक कार्य को छोड़कर के चला जाता है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आप एक ध्यान रखेंगे, जो भी व्यक्ति काम को जल्दी छोड़ करके चला जाए तो उससे निवेदन करना है कि भैया तू काम ही मत कर, तू शुरू में ही चला जा। यानी तेरे हिस्से का जो काम है वो मैं बी या सी से करा लूंगा या अपने आप कर लूंगा, तू चला जा। यानी उससे कुछ भी काम मत करवाओ। सीधी बात है, ए 2 दिन तक काम करता है। अगर ये 2 दिन काम ना कर रहा होता तो ये कितना काम ना कर रहा होता? तो आप बताइए, ये 30 कुर्सियां बनाता है एक दिन के अंदर। तो 2 दिन तक अगर ये काम करता तो 30 कुर्सियां बना करके जाता। एक दिन के अंदर अगर ये 15 कुर्सियां बनाता है तो सीधी सी बात है कि 2 दिनों के अंदर ये 30 कुर्सियां बनाएगा। तो मैं कहता हूं कि भाई तू 30 कुर्सियां मत बना। तो इससे वो 30 कुर्सियां यहां से निकलवा दो, हटवा दो उस 30 कुर्सियों को। और अब ये एक साथ में कह रहा है कि कार्य समाप्ति होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। जो काम को खत्म होने से पहले छोड़ देता है उससे निवेदन करो कि भाई तू काम को पूरा करके जा। यानी अगर वो 3 दिन तक और काम करता, कौन? बी अगर काम को 3 दिन तक और करता तो ये कितनी कुर्सियां बनाया था? 12 तिया 36। यानी एक दिन में 12 कुर्सियां बनाते तो 3 दिन में 36 कुर्सियां बना सकता था। तो ये आप नोट कर लीजिए, पहले ये अपने दिमाग में रखिए। अब आपको बताना है कि सारा कार्य जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या तरीके से करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उस बात को ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जो आपके पास टोटल कुर्सियां बननी है उसे लिख दीजिए। कितनी है? 180। उसमें से आप लोग माइनस कर दीजिए जो आपने ए से काम करवाया था, क्योंकि मैंने कहा ना आपको ए को शुरू में ही मना कर दो कि भाई तू काम मत कर। तो वो जो 30 कुर्सियां उसने बनाई थी वो इसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और जो आपका सी है, सी जिससे आपने कितनी कुर्सियां बनवाई है? 36 कुर्सियां बनवाई है, वो इसमें ऐड कर दीजिए। और अपोन में भाई, अपोन में तीनों बी और सी, क्योंकि आप 2 ही से तो काम करवा रहे हो ना, तो बी और सी की जो एबिलिटी है वो कितनी है? 22। वो यहां पर लिख दीजिए। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप 180 में से 30 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 150, और प्लस में है ये 36, और बटे में रहेगा आपके पास 22। इन सबको जोड़ दीजिए। 150 और 36 जैसे आप जोड़ोगे तो आपके पास 186 आ जाएगा, और अपोन में रहेगा 22। 2 से अगर मैं इसे काटता हूं तो ये कटेगा 93 बार, जबकि ये कटेगा 11 बार। और 11 के फाड़े से इसको कैंसिल कर लीजिए। 11 8 88, 8 दिन तो पूरे लगेंगे। साथ साथ अभी आपके पास 5 बचेगा और बटे में 11 है। यानी पूरा कार्य जो है वो समाप्त होगा 8 सही 5 बटे 11 दिनों में। और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आया होगा। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर हम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। उससे मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आज का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए कितने दिनों में करता है कार्य को? 30 दिनों में। तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं साथ साथ। बी उसी काम को करता है 36 दिनों में, यानी बी के लिए लिख देंगे 36 दिन। फिर ये कह रहा है सी इसी काम को 45 दिनों में करता है, यानी सी के लिए लिख देंगे 45 दिन। होता यह है कि ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, काम तीनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है, और बी ने काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो आपको बताना है टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जैसा क्वेश्चन पिछले वाला था सेम उसी के जैसा है। इस क्वेश्चन को साथ साथ लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों नंबरों का एलसीएम की बात करें, देखिए 30 का, 36 का और 45 का एलसीएम आ जाता है आपके पास 180। आप एलसीएम को मैंने आपको तरीका पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, आप उससे भी कर सकते हैं। 30 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 3 6 18, यानी ए जो है वो एक दिन के अंदर 6 कुर्सियां बनाता है। बी की बात करें, अगर मैं 36 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? देखिए 36 ही कम 36, 36 दूनी 72, 36 थी आपके पास हो जाएंगे
36 दिया 108 और 36 चौके 144, 36 पंजे 180, यानी ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 45 से इसको डिवाइड करें, 45 चौके होते हैं 180। इतनी बातें आपके समझ में अवश्य आ जानी चाहिए। यानी मैं पता चल चुका है कि एक दिन के अंदर 6 कुर्सियां बना सकता है, बी एक दिन के अंदर 5 कुर्सियां बना सकता है, सी एक दिन के अंदर 4 कुर्सियां बना सकता है। अब सोचिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कार्य शुरू होने से, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ करके चला गया। जो कार्य पूरा होने से पहले का काम छोड़ करके चला जाता है उससे निवेदन कीजिए। कौन छोड़ के चला गया? ए चला गया, तो ए से निवेदन कीजिए कि वो पूरा काम करे। यानी आप समझ सकते हो कि ए जो है ना, एक दिन के अंदर 6 कुर्सियां बनाता है और ये 5 दिन पहले आ गया, तो इसका मतलब ये 5 दिन के अंदर कितनी कुर्सियां बना सकता था? ये 5 दिन के अंदर बना सकता था 30 कुर्सियां, क्योंकि 5 6 होते हैं 30। अगर एक दिन के अंदर 6 कुर्सियां बना रहा है तो 5 दिन के अंदर ये 30 कुर्सियां बना सकता था। अच्छा जी, बात करते हैं बी की। बी ने कितने दिनों तक काम किया? बी ने काम किया 6 दिनों तक, और 6 दिनों के बाद ये काम छोड़कर चला गया। ये एक दिन के अंदर 5 कुर्सियां बनाता है। क्योंकि ये शुरू में ही काम छोड़ के जाने वाला है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तू शुरू में ही चला जा, यानी इसका काम शुरू से ही माइनस कर दो। यानी बी जो है वो कितनी कुर्सियां बना सकता था अगर ये लगातार 6 दिन तक काम करता? तो ये भी बनाता 30 कुर्सियां। यानी हमने इसके बदले की कुर्सियां किससे बनवा ली है? ए से। अब आप क्या करेंगे? अब आपको मैंने एक तरीका बताया है। सबसे पहले तो जो एलसीएम आपका आया था वो लिख लीजिए 180, उसमें से माइनस वो कर दीजिए जिससे आप काम कराना नहीं चाहते, और आपने बी से इस बार काम को मना कर दिया कि बी तू जो है वो चला जा। तो बी चला गया तो ये कितनी कुर्सियां? 30 कुर्सियां नहीं बनाएगा। इसके बदले की भी जो कुर्सियां थी, यानी ए से मैंने पूरा काम कराया 6 दिन, 5 दिन और एक्स्ट्रा, ये पहला चला गया था ना, इससे 5 दिन और एक्स्ट्रा कराया, तो उन 5 दिनों में ये कुर्सियां बनाकर गया था कितनी? 30। और अपोन में मैंने बताया कि जो जो हमारे पास बचे हैं काम करने के लिए, हमारे पास ए बचा है और हमारे पास सी बचा है, क्योंकि बी को तो मैंने भेज दिया है। मेरे पास टोटल जो है ना, एक दिन के अंदर 6 और 4 10 कुर्सियां बनती हैं। तो 10 से नीचे से क्या कर दीजिए? डिवाइड। यानी अब आप देखोगे 30 से 30 तो कैंसिल ही हो गया, तो 180 को जैसे ही मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहां से बचेगा 18। यानी मेरा जो काम है, यानी 180 जो कुर्सियां हैं वो ए और सी बनाएंगे, और वो कितने दिनों बना देंगे? 18 दिनों में ये काम पूरा समाप्त हो जाएगा। ये रहा मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये प्रक्रिया, जो प्रोसेस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में, ठीक है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, 45 डेज में, और जबकि सी उसी काम को कर सकता है 60 दिनों में। अब ये कह रहा है कि यहां से ए बी सी एक काम को मिलकर के शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है ना वो कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले चला जाता है। बी छोड़ करके चला जाता है 12 दिन पहले, और जबकि कार्य शुरू होने के 10 दिन के बाद छोड़ करके चला जाता है कौन? सी। तो आपको बताना है कि ये जो पूरा कार्य है वो कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कार्य पूरा कितने दिनों में होगा। कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया इनका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा? 180। 36 पंजे होते हैं 180, 45 चौके 180, और 60 तिया 180। यानी हमें यहां से साफ साफ पता चल चुका है कि टोटल कुर्सियां बननी है 180। एक दिन के अंदर बना सकता है 5 कुर्सियां, बी एक दिन के अंदर बना सकता है 4 कुर्सियां, और सी एक दिन के अंदर बना सकता है 3 कुर्सियां। चलिए, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई। अब यहां से आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि जो काम को खत्म होने से पहले छोड़ करके जाता है, तो खत्म होने से पहले छोड़ करके कौन जाता है? बी जो है वो कार्य को 12 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है। तो बी का कार्य देख लो, यहां से बी से रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई तू पूरा काम कर, यानी 12 दिनों तक काम कर। बी एक दिन के अंदर 4 कुर्सियां बनाता है, और 12 दिनों तक अगर मैं इससे कुर्सियां बनवाऊं तो 12 चौके होते हैं 48, यानी ये पूरी 48 कुर्सियां बना सकता है। जबकि सी जो है वो 10 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है काम शुरू होने से, तो इसको शुरू में ही हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भैया तू काम मत कर, तू शुरू में ही चला जा। ये एक दिन के अंदर 3 कुर्सियां बना रहा था, अगर ये 10 दिनों तक काम करता तो ये बना देता भैया हमारे पास 30 कुर्सियां। तो इससे काम नहीं करा रहे हैं, इसलिए इसको माइनस में ले लेंगे। अब दोस्तों कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे 180 जो एलसीएम है, ये आपको तरीका बता चुका हूं। अब आप क्या करेंगे? यहां से माइनस कर देंगे वो कार्य जो सी के द्वारा किया जाता, यानी 30, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए जो बी के द्वारा किया जा सकेगा अगर आप उससे निवेदन करोगे, यानी 48, और अपोन में आपको काम सिर्फ किस किस से कराना है?
ए से कराना है और बी से कराना है, सी को तो हमने भेज दिया। तो यहां से ए और बी एक दिन के अंदर बनाते हैं कितनी कुर्सियां, दोनों मिलकर के 9 कुर्सियां बनाते हैं। जोड़ लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे ही आप 180 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास 150 बचेंगे। 150 में 48 जोड़ने से ये हो जाएगा 198, और 198 को आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा होते हैं 18, एक बचेगा, फिर 9 2 जा 18, यानी 22 दिन लगेंगे उस पूरे कार्य को समाप्त करने में, यानी 180 कुर्सियां बनने में। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये प्रोसेस पूरा? आप जरूर वीडियो में कमेंट में लिख करके बताइए। तो चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ को और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ए किसी काम को 36 दिनों में करता है, यानी ए 36। बी की बात करें तो बी इसी काम को करता है 45 दिनों में, यानी 45 डेज। जबकि ए और बी एकांतर दिनों पर काम करें। एकांतर दिनों का मतलब क्या होता है? मतलब पहले ए करता है एक दिन, फिर अगले दिन ए नहीं आता, फिर अगले दिन कौन आता है, बी आता है, फिर सिर्फ बी करता है, उसके अगले दिन फिर ए आता है, फिर ऐसे एक एक दिन छोड़ करके ए और बी काम करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एक दिन में एक कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। अगर वे एक एक दिन छोड़ करके काम करें तो यह पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो प्यारे साथियों हम ए से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं है कि किससे शुरुआत करनी है, तो हम जनरल वे में ए से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम लेने का है। आप जानते हो 36 का और 45 का एलसीएम आपको याद हो चुका होगा, 180 होता है। 36 के पहाड़े में 5 बार आता है 180, 5 बार में 180 आता है, क्योंकि 36 पंजे 180, 45 चौके 180 होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। यदि ए और बी मिलकर के काम करें तो एक दिन के अंदर 9 कुर्सियां बना सकते हैं, लेकिन ये मिलकर के काम नहीं करते, ये एक एक दिन छोड़ करके काम करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले दिन ए आया होगा काम करने के लिए और उसने 5 कुर्सियां बनाई और वो चला गया, एक दिन हो चुका। सेकंड दिन बी आया होगा काम करने के लिए, उस दिन ए नहीं आया, तो ये 4 कुर्सियां बनाएगा और ये भी चला गया, यानी 2 दिनों के अंदर कितनी कुर्सियां बनी है? आप कहोगे 9 कुर्सियां बनी है। ये बनी है 9 कुर्सियां 2 दिन में। अगर मैं 9 से इस 180 को डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 20। यानी मैं जानता हूं 9 कुर्सियां बनी है अगर 2 दिन में, तो फिर 180 कुर्सियां बननी चाहिए कितने दिनों में? 40 दिनों में। कितने दिनों में? 40 की। भैया अभी तो आपने यहां लिखा 20 और आप इसको 40 बता रहे हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि दोनों मिलकर के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों अलग अलग अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुर्सियां बना करके जा रहे हैं अलग अलग दिनों पर। तो ये जो मिक्स है ना, ये पूरा ये 20 जो लिखा हुआ है, ये तो तब करते अगर वो दोनों एक ही दिन में काम करते, यानी दोनों मिलकर के काम करते, तब 20 दिनों में काम हो जाता। लेकिन वो एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, इसलिए काम डबल दिन लेगा, यानी 40 दिनों में काम समाप्त होगा। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा, और अगर नहीं आया है, थोड़ी बहुत कुछ भी शंका रह गई है, तो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, किस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ए किसी काम को 18 दिनों में, ए जो है ना वो काम को करता है 18 दिनों में, जबकि बी की बात करें तो बी इसी काम को करता है 24 दिनों में, और इसमें सी भी है इस बार, तो सी काम को करता है कितने दिनों में? 36 दिनों में। आगे कह रहा है कि यदि तीनों एक एक दिन के अंतराल पर काम को करें, यानी ए काम को शुरू करे, एक दिन काम करके चला जाए, अगले दिन बी आए वो काम को करके चला जाए, अगले दिन सी आए वो काम को करके चला जाए, उसके बाद फिर से ए आए, फिर से बी आए, फिर से सी आए, और यही दौर जब तक चलता रहे जब तक कार्य पूरा समाप्त ना हो जाए। तो बताइए ये पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो बिल्कुल पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, फिर से आप क्या करेंगे? फिर से एलसीएम ले लेंगे, 18 का, 24 का और 36 का। अगर एलसीएम की बात करें तो क्या होता है? आप कहेंगे देखिए यहां पर हमारे पास 24 लिखा हुआ है, 72 आ जाएगा 72। कैसे पता चला? देखिए 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ये आपके पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया। और एलसीएम आ गया तो आप क्या करेंगे? 18 चौक 72 यानी 4 लिख लीजिए, 24 तिया 72 यानी 3 लिख लीजिए, और 36 दूनी 72 यानी 2 लिख लीजिए। ये आपने लिख लिया यहां पर कार्य क्षमता इनकी कि एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, बी कितना काम कर सकता है और सी कितना काम कर सकता है। अब सोचिए पहले दिन आकर के, यानी एक दिन में
ए ने आकर के 4 कुर्सियां बना दी। अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा बी, ये बनाएगा 3 कुर्सियां, और अगले दिन आएगा सी, ये बनाएगा 2 कुर्सियां। यानी इस प्रकार से पूरे 3 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर कितनी कुर्सियां तैयार होंगी? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 कुर्सियां बनती है कितने दिनों के अंदर? 3 दिनों के अंदर। फिलहाल इस 3 को हम 1 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? 1। फिर बाद में इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करी थी। बस आपको क्या करना है, यू सोच लीजिए कि टोटल जो काम है वो 72 है, एक दिन का जो काम है वो 9 है, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 अट्ठे होते हैं 72। यहां पर आपके पास 8 आ रहा है ना, तो आप इस 8 की 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमने क्या करा था 9 यूनिट को 1 यूनिट मान के चले थे, तो बस आपको लास्ट में कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ इतना है कि इस 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 गुणा 3, 8 या 24, यानी पूरा जो काम है वो 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। और ऐसा इसलिए हुआ है, हमने ये जो 9 लिखा हुआ है ना, वो तीनों का एक दिन का काम निकाला है, जबकि तीनों तो अलग अलग दिन काम करते हैं, तो उस हिसाब से कार्य भी अब 3 दिन, 3 गुना पीछे चला जाएगा। यानी अब इसको टोटल जो 8 दिन में कार्य समाप्त होता, अब वो 24 दिनों में समाप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके अवश्य समझ में आई होगी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 18 दिनों में, बी इसी काम को करता है 24 दिनों में, जबकि सी इसी काम को करता है 36 दिनों में। और कह रहा है कि यदि ए प्रतिदिन कार्य करे, ए तो रोज काम करे, बी और सी एक एक दिन छोड़ करके काम करे, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहला काम तो है एलसीएम लेने का, तो आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने आपको बताया 72 आ जाएगा। 18 चौक 72, 4 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। यानी यहां से पता चल चुका है तीनों की कार्य क्षमता की, तीनों एक एक दिन के अंदर कितनी कितनी कुर्सियां बना सकते हैं। और ए तो रोज काम करने के लिए आता है, यानी पहले दिन ए आया और उसके साथ में आया बी, तो यानी कुर्सियां बन गई पहले दिन में 7। इसी तरीके से दूसरे दिन की बात करें तो ए तो आएगा ही आएगा, बी भी आएगा साथ में, तो कुर्सियां बनेगी एक दिन के अंदर 6। पहले दिन 7 कुर्सियां बनी, दूसरे दिन 6 कुर्सियां बनी, यानी 2 दिनों के अंदर 13 कुर्सियां बन गई। इसी तरीके से 4 दिनों के अंदर बन जाएंगी 26 कुर्सियां। अगर 4 दिनों में 26 बनती हैं तो फिर 8 दिनों में 52 कुर्सियां बन जाएंगी, यानी 8 दिन कंप्लीट हो गए और कुर्सियां कितनी बन गई है? 52। और फिर से बात चलेगी दोबारा आगे, है ना, यानी फिर बनेगी कितनी कुर्सियां? 8 दिन में 52 कुर्सियां हो गई, तो 9 दिनों के अंदर इसमें 7 जोड़ दीजिए 52 में, तो 59 कुर्सियां बन गई। जबकि 10 दिनों के अंदर 6 और जोड़ लीजिए, 10 दिनों के अंदर आपके पास हो जाएंगी 65 कुर्सियां, यानी 65 कुर्सियां बन चुकी हैं। और अब काम करने के लिए कौन आएगा? ये पहले वाला ए और बी जो है वो साथ आएंगे। 65 कुर्सियां बन चुकी हैं कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर। 11वें दिन क्या होगा कि 11वें दिन ये बना करके जाएंगे 7 कुर्सियां, तो 65 में जैसे आप 7 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा कितना? आप कहोगे 72, यानी पूरी कुर्सियां समाप्त हो जाएंगी कितने दिनों के अंदर? 11 दिनों में। 11 दिनों में। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का। तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अब दूसरा तरीका कैसे रहेगा, देखो आप जानते हो एक दिन के अंदर यहां तो बन रही है 7 कुर्सियां, जिसे ए और बी मिलकर के बना रहे हैं, जबकि ए और सी अगर मिलकर के बना रहे हैं तो बना रहे हैं 6 कुर्सियां, यानी कुल मिलाकर के 2 दिनों के अंदर 13 कुर्सियां बन जा रही हैं। 2 दिनों में अगर 13 कुर्सियां बन रही हैं तो देखा जाए तो 10 दिनों में बन जाएंगी 65। 10 दिनों में कितनी बन गई? 65। 2 दिनों में 13, 10 दिनों में 65। अच्छा जी, इतना काम हो गया। अब बात बिल्कुल बराबर बराबर हो चुकी, 10 दिन हो चुके, यानी एक दिन ए और बी का, एक दिन ए और सी का, ऐसे करके देखा जाए तो सबकी बराबर बराबर बारी आ चुकी है। तो यानी 11वें दिन जो आएगा वो दोबारा से कौन आएगा? ए और बी आएंगे, और ये 7 कुर्सियां बना के जाएंगे, यानी इसमें जैसे ही 7 ऐड करा जाएगा तो आपके पास बन जाएंगी 72, यानी पूरी कुर्सियां समाप्त हो जाएंगी। यानी ये आपका अगला दिन होगा, यानी 11वां दिन। अब 12वें दिन किसी को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इससे साफ साफ जाहिर है ये कौन कौन आएंगे भाई? ए और बी आएंगे। तो टोटल मिलाकर कितने दिन लगे हैं? 11 दिन लगे हैं इस पूरे काम को होने में। यानी यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल
राइट आंसर है, यानी 11 डेज। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आ जाना चाहिए। अब बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी आजकल जो है एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए किसी काम का 5/8 भाग 5/8 भाग 50 दिनों में कर सकता है। ए जो है ना वो 5/8 भाग कर सकता है कितने दिनों में? 50 दिनों में। तो आपको करना क्या है, यहां से सबसे पहले तो ए उस काम को पूरा कितने दिनों में कर लेगा ये आपको निकालना है। यानी 5/8 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 50। तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी पूरा काम ये आ जाएगा आपके पास 50, ये उधर चला जाएगा तो 8 और बटे में चलेगा 5, 5 से काट लेंगे, 5 धाम 50, यानी ये आपके पास आ जाएगा 80 दिन। यानी ए जो है किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। बी की बात करें तो बी के लिए दिया हुआ है कि बी 1/12 भाग 8 दिनों में कर सकता है। 1/12 भाग कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में। तो अगर 1/12 भाग 8 दिनों में करेगा तो एक काम कितने दिनों में करेगा? यानी पूरा काम 8 गुणा 12 और 12 अट्ठे होते हैं 12 अट्ठे 96, 96, यानी आ जाना चाहिए 96 डेज में। इसी तरीके से और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है जबकि सी उसी काम का, सी जो है उसी काम का 3/8 भाग 3/8 भाग कर सकता है 45 दिनों में। 3/8 अगर 45 दिनों में कर सकता है तो पूरा काम निकालना चाहते हो तो 1 की वैल्यू निकालना चाहते हो, यानी 45 गुना 8 और बटे में चला जाएगा 3, 3 से काट सकते हो, 3 से 15 बार कटेगा, 15 अट्ठे होते हैं 120। यानी स्पष्ट है कि ए किसी काम को 80 दिन में, बी किसी काम को 96 दिन में, और जबकि सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकता है। यानी यहां से देखा जाए तो ए, बी और सी यानी 80, 96 और 120, आपको इन तीनों का लेना है अब एलसीएम। तो अब निकालते हैं इन तीनों का एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए, आप जानते हो एलसीएम निकालने का तरीका। आप यहां 80 लिखेंगे, यहां 96 और यहां लिखेंगे 120। अब आप क्या करेंगे, अगर यहां पर आप 4 का पढ़ा पढ़ते हैं, देखिए 4 एकम 4 दूनी 8, 20 बार जाएगा। 4 से ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एक बचेगा, 4 चौके 16 यानी 24 बार जाएगा। और 4 से ये जाएगा 30 बार। उसके बाद अगर आप यहां से 4 का टेबल फिर से पढ़ लेते हैं तो देखिए 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, ये ऐसे ही रहेगा। फिर आप यहां से 5 का पढ़ा अगर पढ़ते हैं तो देखिए 5 एकम 5, ये ऐसे ही रहेगा और 5 छंग हो जाते हैं 30। अब आप यहां से 6 का पढ़ा पढ़ लीजिए, ये भी एक बार, ये भी एक बार और ये भी एक बार। 4 चौक 16, 16 पंजे होते हैं आपके पास 80 और 80 गुना 6 करेंगे 8 छिंग 48 यानी 480। यानी ये आपके पास आ जाना है यहां से एलसीएम। 480 क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम आप निकाल लीजिए, जिस तरीके से निकालना चाहते हैं उस तरीके से निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद आप यहां से एबिलिटी यानी कार्य क्षमता देख लीजिए क्या क्या होगी इनकी एफिशिएंसी। 480 से जैसे से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 छिंग 48 यानी 60 दिनों में 60 कुर्सियां बनाता है ये एक दिन की। बी की बात करें तो देखिए 96 से जैसे से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा पूरे 50 बार, 5 बार, सॉरी ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। इसी तरीके से 120 से डिवाइड कीजिए तो ये 120 यानी 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। यहां से आपके पास तीनों की कार्य क्षमता आ चुकी है, यानी एक दिन के अंदर 6 कुर्सियां, बी एक दिन के अंदर 5 कुर्सियां और सी एक दिन के अंदर बना सकता है 4 कुर्सियां। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि तीनों अगर एक एक दिन छोड़ करके काम को करते हैं, ये तो लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, हाँ यही लिखा हुआ है कि यदि बी प्रतिदिन काम करता है, बी प्रतिदिन काम करे और ए और सी जो है वो एक एक दिन छोड़ करके काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहां पर करते हैं, देखिए भाई इतने में आ जाएगा। कैसे करेंगे आप जानते हो, बी तो काम करने के लिए डेली आता है, यानी 5 कुर्सियां तो डेली बनती हैं। यानी पहले दिन 5 कुर्सियां बनी और उसके साथ में काम करने के लिए कौन आया? ए आया। तो ये 6 कुर्सियां बनाएंगे एक दिन की, यानी एक दिन की बनके चली गई 11 कुर्सियां। जबकि दूसरे दिन 5 तो काम होगा ही होगा, 5 कुर्सियां तो बनेगी। इस बार ए नहीं आएगा, इस बार आएगा सी, यानी 4 कुर्सियां, यानी 2 दिनों के अंदर टोटल जो है वो 20 कुर्सियां बनके तैयार हो गई। तो अगर 2 दिनों में 20 कुर्सियां तैयार हो गई, 2 दिनों में 20 कुर्सियां, तो सीधी बात है 2 दिनों में 20 कुर्सियां
मुझे तैयार करनी है कितनी, टोटल 480 कुर्सियां। तो 480 के लिए मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, किससे करता हूं, 20 से। 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। 24 यानी टोटल जो है मेरे पास यहां 24 आ रहा है। लेकिन ये 24 तो तब आता है जब ये तीनों मिलकर के काम को कर रहे होते हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना। आप जानते हो ये दो दिनों के अंदर बनी है 20 कुर्सियां, तो टोटल काम 24 का डबल कर लीजिए, यानी 48 दिनों के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में अवश्य आया होगा। और अब प्यारे साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। तो चलिए प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, और ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से होगा या कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। 4 मैन काम को करते हैं 8 दिनों में। इसी के साथ साथ कह रहा है कि 3 महिलाएं 16 दिनों में। 3 महिलाएं, 4 पुरुष 8 दिन में, 3 महिलाएं, यानी 3 विमेन जो है वो काम को करती हैं 16 दिनों में। ठीक है, बात समझ में आने लायक है। और 12 लड़के यानी 12 बॉयज जो हैं वो इसी काम को कर देते हैं 8 दिनों में। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। यहां से वो कह रहा है कि 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 लड़के एक काम को स्टार्ट कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया, और 3 दिनों तक उन्होंने काम को किया है। और 3 दिनों तक काम करने के बाद वहां से जो है वो जितने भी पुरुष थे वो काम को छोड़ करके चले जाते हैं। और अब बाकी का जो काम है उसमें साथ साथ 2 लड़के शामिल हो जाते हैं। तो बाकी का काम जो है, बचा हुआ काम, वो कितने दिनों में समाप्त होगा ये आपको बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहां से ना इनकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, देखो 4 आदमी अगर 8 दिनों में काम कर रहे हैं तो एक आदमी उसी काम को करेगा 8 चौक 32 दिनों में। 32 दिनों में तो आदमी करते अगर सिर्फ एक आदमी कर रहा होता। 3 महिलाएं काम कर रही हैं 16 दिनों में, यानी अगर एक महिला होती, यानी ये तो एक मैन हो गया, अगर एक विमेन की बात करें तो ये करेगी 16 3 48 दिनों में। जबकि बच्चों की बात करें तो 12 बच्चे अगर 8 दिन में काम कर रहे हैं तो एक बच्चा करेगा 12 8 96 96 दिनों में काम को। यानी हमें पता चल चुका है एक मैन, एक विमेन और एक बॉय का काम। ये कर रहा है 32 दिन, ये कर रहा है 48 दिन, और ये कर रहा है 96 दिन। ये हमने वैसा ही क्वेश्चन बना लिया जैसे हम क्वेश्चनों को अब तक करते आए हैं। अब यहां से सबसे पहला काम हमें लेना है एलसीएम। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे इन सबका एलसीएम आ जाएगा 96, क्योंकि 32 तिया होते हैं 96, 48 दूने होते हैं 96, और 96 वन जा 96। इससे स्पष्ट हो गया कि एक आदमी एक दिन के अंदर 3 कुर्सियां बनाता है, जबकि एक महिला एक दिन के अंदर 2 कुर्सियां बनाती है, जबकि एक बच्चा एक दिन के अंदर एक ही कुर्सी बना पाता है। और टोटल कुर्सियां कितनी बनी है, 96 मुझे बनवानी है। तीनों मिलकर के 3 दिनों तक काम करते हैं। तीनों कौन कौन, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये कह रहा है कि 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 4 महिलाएं यानी 4 विमेन, प्लस ये कह रहा 5 लड़के यानी 5 बॉय, ये मिलकर के काम को 3 दिनों तक करते हैं। अगर ये 3 दिनों तक करते हैं तो देखिए पहले तो एक दिन का काम इनका निकाल लेते हैं। एक दिन का काम के लिए मैं जानता हूं 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1, यानी 3 तिया 9, 9 और ये 8 17, और 1 17 और 5 22। 22 कुर्सियां बनके तैयार हो जाती हैं एक दिन के अंदर अगर ये काम करते हैं मिलकर के। लेकिन इन्होंने काम कितने दिनों तक करा है, 3 दिनों तक। तो 3 दिनों तक काम हुआ होगा, 3 दिनों में काम हुआ होगा 22 गुणा 3, 22 तिया 66, यानी 66 काम हुआ होगा। अपने पास टोटल 96 काम था और उसमें से 66 काम जो है वो हो चुका है, यानी 66 कुर्सियां बन चुकी हैं। मेरे पास बची कितनी है, तो बची है अभी भी मेरे पास 30। और इस 30 कुर्सियों को बनाएगा कौन, कौन बनाएगा, देखिए अब ये कह रहे हैं कि भैया ये आदमी तो चले जाते हैं, यहां से आदमी चले गए और बच्चे 2 और ऐड हो जाते हैं, यानी महिलाएं तो रहती है 4, जबकि बच्चे कितने हो गए 7।
तो आपको बताना है ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले तो इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं, बच्चों का और महिलाओं का। 4 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 1 यानी 8 और 7 हो गए 15। यानी एक दिन में 7 बच्चे और 4 महिलाएं मिलकर के 15 कुर्सियां बना सकते हैं। तो 30 कुर्सियां बाकी थी, तो 30 कुर्सियां बनाने के लिए कितना समय लगेगा? 30/15 यानी 2 दिन। यानी आदमियों के जाने के बाद जो बचा हुआ कार्य है वो 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सारांश है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो कैसा लगे आपको क्वेश्चन, ये आप जरूर कमेंट में लिखना। बेहतरीन से मेहनत करी है इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए, बहुत ज्यादा कोशिश की गई है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आपके दिलों में क्वेश्चन उतारने के लिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन उतारने के लिए। तो आप सभी जो है वो वीडियो को लाइक अवश्य करना और साथ साथ कमेंट में अवश्य बताना कि किस प्रकार की ये वीडियो आपको लगी है। तो चलिए प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं टाइम एंड वर्क से संबंधित जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने चाहिए उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दे पाया हूं। और इसके बाद प्यारे साथियों, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, मैं एक नेक्स्ट टाइप की वीडियो आपके सामने फिर से लेकर के आऊंगा, नहीं तो मैं एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर के आने वाला हूं बहुत ही जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।